हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए खड़ा है। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के वो मीडिया हेड अनिल बलूनी भी खड़े हैं, राज्यसभा के सांसद है, और वहीं पे जितेंद्र भी खड़ा। तो भाई हर आदमी वांट्स टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी शहजाद। हर आदमी भाई हर आदमी वांट्स टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन दीपक दादा नहीं, अरे शहजाद आपको भी जाना है, मुझे पता है। गिव मी 5 more minutes, मैं आज जल्दी खत्म कर दूंगा, देन विल कम एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर कम्स बैक। बलूनी जी लोकसभा है। हाँ मैं समझ रहा हूं, लेकिन दीपक दादा ये बीजेपी के लिए या ये कांग्रेस के लिए, मैं कहूं कांग्रेस के लिए व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? राहुल गांधी इज गॉन रॉन्ग, वो पता है उसके आगे 240 जो सीटें आई ना भारतीय जनता पार्टी की इन टोटो, हालांकि उसने दिल्ली में सरकार बनाई, तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था, कहीं कोई डाउट नहीं था। लेकिन कांग्रेसियों ने या फिर राहुल जी के रणनीतिकारों ने उस गुब्बारे को बहुत ज्यादा फुला लिया। हवा इतनी भर गई में हरियाणा में कि वो फूट गया। और ये ओंकारेश्वर जी के लिए ये गुब्बारा जो बहुत ऊपर उड़ रहा है, ओंकारेश्वर जी को समझना पड़ेगा। ईश्वर गा रहा हूं अजीत जी, नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये जो आपने अंडरहैंड दिया है ओंकारेश्वर जी के दोस्तों के लिए, ये एक क्लैरिटी है। वो सर 99 100 में से नहीं 500 प्लस में से आई हैं। बोलते थक गए हम। आप समझिए सर, मीडिया को भी एक सशक्त विपक्ष चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा, तभी आप सरकार को, शहजाद पूनावाला को आप कंट्रोल में रख पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, वो आप 100 में से 99 समझने लगे। उसके चक्कर में क्या हो गया, पूरा गुड़गोबर हो गया। हरियाणा में आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था, आप जीत सकते थे, अब कहां है आप? कहीं नहीं है। ये इसीलिए है, ये दिल्ली के 2 क्लबों में, एक 5वें माला और एक फर्स्ट माला पे आप लोग बैठ के जो ये डिसाइड करते हैं, एक ही सड़क पे दोनों क्लब है, आप बैठ के जो डिसाइड करते हैं कि अब ये होना है, ये योगेंद्र यादव टाइप वो चलेगा नहीं सर, चलेगा नहीं कि पूरे टाइम बोलते रहेंगे और उसके बाद जाके कमलनाथ जी के साथ से उन्हें समझाएंगे देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं बता रहा हूं, कमलनाथ जी को बोला था मैंने कि सर अब योगेंद्र यादव से सलाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हार जाएंगे इलेक्शन। यही हुआ। अब बात समझिए, अब बात तो समझिए, जनता की पकड़ समझिए। कांग्रेस पार्टी ने ऐश्वर्या जी तंत्र पे सवाल उठाए हैं। हाँ उठाए। और तंत्र पे सवाल उठाने का मतलब है, तंत्र पे सवाल उठाने का मतलब है चुनाव का जो तंत्र है सर, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक देश समझता है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्तशासी है और उसपे सभी दलों का उतना ही उसका हक है बोलने का। अगर आप चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े होते हैं ना, तब ऐसा जरूर लगता है कि आप उस तंत्र का इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए तंत्र को कभी डिफेंड नहीं करना चाहिए। तंत्र स्वतंत्र है, तंत्र बीजेपी के लिए भी स्वतंत्र है, कांग्रेस के लिए भी स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र रहने दीजिए। हाँ, तंत्र पे सिर्फ आरोप लगाने चाहिए, तंत्र पे देश में और विदेश में। यही दिक्कत है ओंकारेश्वर जी, दिस लेफ्टिस्ट अप्रोच हैज टू एंड। सुप्रीम कोर्ट आप समझिए, नहीं आप समझिए किसको छोड़ा है कांग्रेस ने, तो कोर्ट से लेके मैं आ रहा हूं, आप सब इलेक्शन कमीशन, सीबीआई ईडी तक थे, बहुत था। आप इलेक्शन कमीशन, आप ईवीएम, वो कह रहे हैं जिसपे 65% था वोट, मतलब जिसमें बैटरी 65% थी उस पे वोट ठीक पड़ा है, जिसमें 95। आप समझ नहीं रहे हैं ओंकारेश्वर जी, यू हैव टू स्टॉप। यही सोच है, यही आप लोग यही सोच लेके राहुल गांधी ने बीजेपी की नेत्री नहीं कहा, स्मृति ईरानी नहीं कहा था कि हैज टेस्टेड विक्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कहते हैं ना कि मतलब ये कहावत है बोलचाल में वेस्टर्न यूपी में, मुझे नहीं पता उसको कैसे परसेप्ट लिया जाएगा, कि जब नया पैसा कमाते हैं उसको हजम भी करना जानना चाहिए। वो हजम नहीं हो रही है, कांग्रेस से हजम नहीं हुई। राहुल गांधी से वो जीत, एक बात बताइए, अभी एक थोड़े से जीते थे बस, थोड़ा सा बड़े थे, नहीं होती उसी में हो गया। सरकार नहीं होती, राहुल गांधी की सरकार होती, और इसी तरह की हार जो है वो बीजेपी तो सेम होता, तंत्र पे सवाल नहीं, अरे तो सेम होता, वो भी तंत्र पे सवाल खड़े। क्यों? ईवीएम जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हराता होगा। आप समझिए, अगर ईवीएम से जिताना है तो शहजाद 370 हटने के बाद मैं ये मानता हूं शहजाद रिलैक्स करती है या नहीं करती है। ओंकारेश्वर जी, बीजेपी के लिए हरियाणा से बड़ी जीत जम्मू कश्मीर होती। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में, अगर ये तंत्र मंत्र का जो आप कह रहे हैं, तंत्र मंत्र जो भी है, अगर जम्मू कश्मीर में करते ना, अगर करना है, सोचिए 47 के बाद पहली बार एक हिंदू मुख्यमंत्री होता जम्मू कश्मीर में। अगर करना है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शायद वहां पहुंचे हैं, सफारी वो यूज करते हैं अमित शाह जी के अलावा,
हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंच गए और अगले होंगे प्रधानमंत्री अगले कुछ ही देर में। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, फुल फ्रेम टू द बीजेपी हेडक्वार्टर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनिल बलूनी, वहां पे एक एक करके सभी नेता, माता की बांसुरी स्वराज, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, संजय मयूख, सब लोग वहां पे स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और अगले नेता होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे। शहजाद जी, अब मैं आपको रोकूंगा नहीं, मेरे को पता आपको जाना है। दिस लास्ट पॉइंट फ्रॉम यू शहजाद, बीजेपी, व्हाट हैज गॉन राइट फॉर यू? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मोदी एंड योगी का कॉम्बिनेशन। शहजाद पूनावाला, लास्ट 30 सेकंड्स टू यू। देखिए, मोदी और योगी क्या है? मोदी और योगी मीन्स राष्ट्रहित सर्वप्रथम। मोदी और योगी का मतलब है परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी। मोदी और योगी का मतलब है जो बोला उसको पूरा करना, गारंटी पे गारंटी पूरी करना। यही तो मोदी और योगी का मतलब है। और दूसरी तरफ देखिए, ओमकारेश्वर जी, तंत्र नहीं, आप परिवार तंत्र के शिकार बन चुके हैं। आप परिवार तंत्र को जब तक लोकतंत्र पर हावी होने देंगे, तब इस प्रकार के अपसर्ड चीजें जो है लगातार बोलते रहेंगे। और अजीज खान जी से आखिरी बात, आप कह रहे हैं ना इंडिया अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने वाली है, वहां पर बना दीजिए ओबीसी को मुख्यमंत्री। आप पैरवी कीजिए। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार में ओबीसी। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए अखिलेश यादव अभी भी स्मार्ट है, उन्हें एग्जैक्टली पता है विदेश जाके नहीं बोलना है, भारत में बोलना है। अखिलेश यादव को राहुल गांधी को सिखाना चाहिए। समय बहुत कम है, वापस आ रहे हैं दीपक दादा, फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पहुंचने वाले। विल बी लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।